प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज मैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज जैसे आपको टॉपिक दिखा होगा पीछे, एक्सपोज के लिए आज का जो टॉपिक है वो एक्सपोज। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में ये वर्ड चल रहा है, तो उस पर थोड़ा सा मैं मीनिंग उसका समझाने की कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि इसका मीनिंग क्या है। आजकल जो लोग इससे ट्रेंडिंग के रूप में ले रहे हैं, एक्सपोज करना। मोस्ट प्रोबेबली पास्टर्स एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। मैंने देखा है कि पास्टर्स लोग एक दूसरे की वीडियो अपलोड करते हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। उसके विषय में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, और जैसे मेरा हमेशा थीम रहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को सहयोग करें। मेरे चीजों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद इस सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए। प्यारे पिता, धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु जी, समय जितने जुड़े हुए हैं पिता प्रभु जी, तेरी इस सेवकाई के साथ पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक सुनने वाले पर पिता तेरी आशीष मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने आने वाले समय में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे पिता प्रभु जी, हर एक को तू संभाल, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसे मैंने कहा मेरे जीजो, एक्सपोज, कई पास्टर्स की मैं वीडियो देख रहा था, एक्सपोज का मैं मीनिंग सर्च कर रहा था। एक्सपोज का एक अर्थ, अगर हिंदी डिक्शनरी के अंदर आप इसे देखें, हिंदी डिक्शनरी में इसका जो अर्थ निकलता है, उजागर करना या व्यक्ति को नग्न करना भी है। नग्न करना मतलब उसके वस्त्र उतारना। देखिए, ये जो शब्द है, ये इब्रानी शब्द मैं आपकी स्क्रीन पर लाकर दिखाऊंगा पहले, ठीक है? मैं बाइबल से भी बताऊंगा। ये जो शब्द है, ये आपकी स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा। ये आपकी स्क्रीन पर मुझे नहीं पता आपको साफ नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। एलेखो एक इब्रानी शब्द है, ठीक है? इसका मीनिंग जो है, ओरिजिनल मीनिंग है रिप्रूव करना, अपने आप को मतलब जांचना, दोबारा जांचना, किसी को डांटना या डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन मतलब किसी को आप डिसिप्लिन करते हैं। और शो हाउ टू बी गिल्टी, आप मतलब ये भी दिखाना कि आप उसके दूसरे के प्रति आप कितने मतलब गिल्टी हैं। गिल्टी मतलब दोषारोपण करने वाले, ठीक है? एक इसका जो मीनिंग होता है, और मीनिंग इसका ये भी है कि किसी के वस्त्रों को उतारना, ठीक है? देखिए, बाइबल में हमें कहीं भी इस विषय के लिए नहीं बोला गया कि हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, ठीक है? मैं बाइबल से थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करूंगा। हमें किसी भी परमेश्वर के खादिम के विषय में बात करने के लिए नहीं कहा गया है। एक्सपोज जो वर्ड है, जो मोस्ट प्रोबेबली आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है? एक ट्रेंडिंग में चल रहा है जो वर्ड है एक्सपोज, ठीक है?
जी मेरे जी थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। एनीवे देखिए मैं एक्सपोज, जैसे मैं कई परमेश्वर के मुझे नहीं पता परमेश्वर के या परमेश्वर बेहतर जाने उनके बारे में, वो एक्सपोज करते हैं, मतलब नग्न उसे ना पब्लिक के सामने उसके एक प्रकार से कपड़े उतारना, ठीक है, साधारण भाषा में कहें कि उसके कपड़े से उतारते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट मना करती है कि परमेश्वर के दास की निंदा न कर, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोगों को निंदा करते देखा है या एक्सपोज करते देखा है जो बड़े बैकवर्ड साइड से हैं या फिर उन्हें कोई जानता भी नहीं है। ऐसे लोग ऐसे वीडियो डालते हैं कि इस पास्टर की वीडियो नहीं सुननी चाहिए, इस वीडियो को सुनना नहीं चाहिए, इस पास्टर को नहीं देखना चाहिए, इस पास्टर की टीचिंग ठीक नहीं है। और मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा है कि लोग बहुत सारे वहाँ उंगलियां उठाने वाले भी हैं कि नहीं सही कह रहे हैं, मैं इस पास्टर की नहीं सुनता। कई ऐसे कमेंट में मैंने पढ़ा है कि वहां पर कई ऐसे लिखते हैं कि मैं तो उसको पसंद नहीं करता, आपने बहुत अच्छा पास्टर जी बोला। बहुत मैंने इस प्रकार से वीडियोस देखे मेरे जी, जो मैं उनको खासकर ये बात बोलना चाहता हूं जो इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं। परमेश्वर के दास के विषय में हम नहीं बोल सकते, कोई भी क्यों ना हो। बाइबल में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, देखिए बाइबल में एक जगह ऐसे लिखा हुआ है, रोमियो उसके 14:4 में लिखा हुआ है, तू कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, ठीक है। ये परमेश्वर के दास के विषय में है कि तू कौन है जो दूसरे के दास पर दोष लगाता है, ठीक है। दरअसल बाइबल हमें ये अधिकार नहीं देती है। एक्सपोज का मतलब कईयों को नहीं पता है कि एक्सपोज का मतलब जो बाइबल में इस्तेमाल किया है, संत पौलुस ने जो इस्तेमाल किया है वर्ड एक्सपोज, इफिसियों 5 अध्याय का उसका 11, ठीक है। मैं आपको वो थोड़ी देर में स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन मैं एक साधारण सा एक्सपोज का मतलब बताता हूँ जो आजकल ट्रेंडिंग में चला हुआ है। ये जो शब्द है एक्सपोज करना, और बड़े लोग हियाब के साथ एक्सपोज करते हैं दूसरे पास्टरों को। मेरे अजीजों, मैं उन खासकर लोगों को जो इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, मैं हिदायत देना चाहता हूँ। हिदायत बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं उसे कि परमेश्वर के दास के विषय में हम नहीं बात कर सकते। परमेश्वर के दास का गिरना उठना उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके स्वामी के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, हमें संसार देख रहा है, ऐसे लोग हमें देख रहे हैं जो ना तो वे विश्वास में हैं और शायद वो विश्वास में बड़ी मुश्किल से आते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह, हम बाइबल में देखें कि नग्न वस्त्र किस किस के उतारे गए बाइबल में। पहले अगर देखें तो यूसुफ के पुराने समय में जब दास लोग बेचे जाते थे तो उनके वस्त्रों को उतारा जाता था, ठीक है, क्योंकि खरीदने वाला नहीं चाहता था। पुराने समय में जब दासों को बेचा जाता था, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उस समय भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, मतलब ह्यूमन को बेचा जाता था। जब पुराने समय में जब यूसुफ के समय काल में जब यूसुफ को बेचा गया तो उसके कपड़े उतारे गए, सारे कपड़े उतारे गए उसे, क्योंकि जो खरीदने वाला व्यक्ति होता था वो चाहता था कि
उस व्यक्ति के शरीर पर कोई घाव या कोई बीमारी न हो, इसलिए उसके कपड़े उतारे जाते थे। ठीक है, और अगर हम देखें कि उसके कपड़े उतारने वालों में से जो मेन जो लोग थे उसके अपने वो भाई थे, स्वयं के भाई थे। अपने भाइयों ने ही उसे उस मुकाम पर, उस कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया कि वहां उसे उसके वस्त्र उतर गए। जिसके, मैं यूसुफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूसुफ के वस्त्र उतर गए। तो जो एक्सपोज करते हैं, इसका जो मीनिंग है, एक्सपोज करने का मतलब ये जो मीनिंग है कि लोग एक्सपोज करते हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करना। ठीक है, बाइबल कहीं नहीं बोलती है कि आप करेक्ट करें किसी को जाकर दूसरे को, पहले आप स्वयं को, हमें स्वयं को करेक्ट करने की जरूरत है। पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पहले तू अपनी आंख में से उस लट्ठे को निकाल दे। ठीक है, तो दूसरे की आंख का तिनका तुझे भली भांति समझ आएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया तो उसको लटकाने वाला, उनके वस्त्र उतारने वाला, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को उस अवस्था में पहुंचाने वाले भी उसके अपने लोग थे, भाई थे। इस संसार में जब वीडियो इस प्रकार की इस संसार के लोग देखते हैं और वो टिप्पणियां देते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे था और लोग टिप्पणियां दे रहे थे कि अपने आप को क्रूस से नीचे उतार ले, अपने आप को बचा, है ना, बहुत सारी इस प्रकार से बात कर रहे थे वो। मैंने इन व्यक्तियों के बारे में जो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार की अपना मैसेज छोड़ते हैं, ये उन व्यक्तियों की तरह हैं जो उस व्यक्ति के जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, उसकी वो और ज्यादा निंदा करने वाले लोग हैं। इस प्रकार के लोग जो नीचे कमेंट बॉक्स में इस प्रकार की अपनी टिप्पणियां लिखते हैं, क्योंकि इस शब्द एक्सपोज का मीनिंग नग्न करना भी है, कपड़े उतारना, दूसरे को उजागर करना नहीं है। अब मेरे जो मैं बाइबल से आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। इफिसियों और उसका 5 अध्याय का, इफिसियों 5 का पद 11। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पर ये मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दे। ठीक है, ये जो उल्हाना वर्ड है ये एक्सपोज भी वर्ड है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है बाइबल में ये जो शब्द आया है एक्सपोज इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग अपने बाइबल में घर में देख सकते हैं। मेरे पास इंग्लिश हिंदी दोनों बाइबल है, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5 का और 11 पद। ठीक है, मैं आपके सामने इस पे नहीं ला पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा अपनी बाइबल में। Take no part in the unfruitful works of darkness, but instant expose them। ठीक है, देखिए ये संत पौलुस ने लिखा है इफिसियों की कलीसिया के लिए। ठीक है, ये जो वर्ड है अंधकार, ये थोड़ा सा मैं आपको इब्रानी में थोड़ा सा दिखाऊंगा। अंधकार जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, ये एक
ग्रीक शब्द है, ग्रीक आपकी स्क्रीन पर है। स्कॉट या आपकी
है।